बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि यूएई ने अफ़गान तालिबान हुकूमत को 60 लाख डॉलर जैसी एक ख़तीर रकम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंसूबे के लिए दी। और क्या आप जानते हैं कि वो जो मंसूबा था उसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होना था, तो यूएई ने फिर 60 लाख डॉलर की जो रकम है वो क्यों तालिबान को प्रोवाइड की? क्या वो मंसूबा जो है वो इम्प्लीमेंट हो सका? अगर नहीं हो सका तो तालिबान ने ये पैसा कहाँ खर्च कर डाला है? चाइना का इस तमाम मामलात के साथ क्या ताल्लुक़ है और चाइना क्यों इन तमाम मामलात पे परेशान फिर रहा है? ये तमाम चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप और मैं एक आम पाकिस्तान के शहरी हैं और हम हमेशा यही समझते हैं कि चाहे वो तालिबान है या कोई भी दहशतगर्द ग्रुप है, वो शायद सारी ज़िंदगी उनकी पहाड़ों में ही गुजर जाती है, जंगों में गुजर जाती है और अल्टीमेटली वन फाइन डे उनमें से कोई एक या तो सुसाइडल अटैक में मारा जाता है और या फिर किसी भी किस्म का कोई एक और ऑपरेशन ऐसा होता है जहाँ पे उसको गोली लग जाती है और फाइनली ही डाइज। लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये लोग भी आपकी और मेरी तरह के लोग ही होते हैं और इनको बाकायदा जो तालिबान हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इनको बाकायदा हायर करती हैं, पे रोल पे रखती हैं और मंथली तनख्वाहें देती हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने बाल बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगियां गुजार रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ वैसा ही चलता है। उनके बच्चों की स्कूलिंग हो गई, उनकी बीवियों के सेहत के मामलात हो गए, माँ बाप के सेहत के मसाइल हो गए और वो माहाना जो तनख्वाह उनको मिलती है उससे वो अपने घर का गुजर बसर चलाते हैं। तो हम लोग ये हमेशा ये समझते रहे कि नहीं, ये इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, बट इनफैक्ट ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान ने हमेशा जो भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत आई है उससे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट की है कि ये जितने भी ख़ानदान हैं जो कि दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तमाम के तमाम आबाद हैं मशरक़ी अफ़गानिस्तान में, यानी कि वेरी क्लोज़ टू पाकिस्तान बॉर्डर। वहीं पर इनके तरबियती मराकज़ हैं, वहाँ पर ये ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद किसी एक रात को और उसके किसी एक पहर में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अंदर आते हैं और अंदर आकर फिर ये अपनी तमाम वो कार्रवाइयाँ करते हैं जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि इनको इस मशरक़ी अफ़गानिस्तान से निकाल कर वस्ती अफ़गानिस्तान या फिर उसके बाद जो आपका आगे मगरबी अफ़गानिस्तान आता है वहाँ शिफ्ट कर दें ताकि कुछ ना कुछ तो असर पड़े, कुछ ना कुछ तसलसल कम हो। लेकिन आज तक ये बात कभी भी मानी नहीं गई। तो अब जैसे कि हम सबको इस चीज़ का आइडिया है, ऑल्दो कोई लोग ओपनली नहीं कहते, लेकिन अरब ममालिक जो हैं वो तालिबान को काफ़ी फंडिंग करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब और यूएई। और यही वजह है कि फिर पाकिस्तान हुकूमत ने यूएई के साथ बातचीत करनी शुरू की और अपने मसाइल का जिक्र जब किया तो यूएई के जहन में एक प्लान आया और उन्होंने वो मनसूबा बहुत ज़बरदस्त ये बनाया कि अफ़गान तालिबान हुकूमत को एक सरमायाकारी के तौर पर, फंडिंग के तौर पर एक अमाउंट दी जाए और उनके लिए शर्त ये रखी जाए कि इन तमाम फैमिलीज़ को वहाँ पर तकरीबन नाजरीन 2000 से ज़ायद तहरीक तालिबान की जो फैमिलीज़ हैं वो प्रॉपरली इन मशरक़ी इलाकों में रहती हैं, कि इन तमाम 2000 ख़ानदानों को वहाँ से उठाकर या सेंट्रल अफ़गानिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाए या फिर मगरबी अफ़गानिस्तान में शिफ्ट किया जाए। तो ये मनसूबा इस तरह जो है वो पूरा का पूरा बनाया गया और जो इब्तदा में इसका बड़ा अच्छा रुझान आता रहा और प्लानिंग फ़ेज़ में यही था कि इनिशियली 600 ख़ानदानों को यहाँ से उठाकर शिफ्ट किया जाएगा और वो हुआ। 600 ख़ानदान वहाँ से उठाए गए और गज़नी में लाए गए, वहाँ पे उनको डंप किया गया और कार्रवाई शुरू हो गई कि इनको कैसे सेटल डाउन किया जाएगा। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो तमाम के तमाम ख़ानदान वहाँ पर उकता गए, तंग आ गए। ना वहाँ पर कोई उनके सही रिहाइश के बंदोबस्त थे, एक ही घर में 3-3 ख़ानदान डाल दिए गए। ना वहाँ पर बच्चों के लिए कोई स्कूलिंग का सिस्टम था, ना वहाँ पर बच्चों के लिए कोई बड़ों के लिए कोई रोज़गार के मौके थे, कोई हालात नहीं थे, ना बिजली, ना गैस, पीने का पानी तक नहीं था। अल्टीमेटली ये तमाम के तमाम ख़ानदान जो 600 ख़ानदान वहाँ गए थे वो आफ्टर सम टाइम वहीं से गज़नी से उठकर वापस अपने उन्हीं इलाकों में आ गए जहाँ पर वो पहले रह रहे थे और सेम उन्हीं कार्रवाइयों में इन्वॉल्व हो गए जो इससे पहले वो करते रहते थे। लिहाजा मामला अगर देखा जाए तो वहीं पर ठप होकर रह गया था। अब जो यूएई थी उसको भी साथ साथ ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये मिलती रही और अल्टीमेटली जब ये तमाम फैमिलीज़ वापस शिफ्ट हुई तो यूएई को बिल्कुल क्लियर हो गया
कि ये मंसूबा हमारा नाकाम हो गया है। लिहाजा यूएई ने अफ़गान तालिबान हुकूमत के सामने एक क्वेश्चंस का अंबार रख दिया, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पहला सवाल उन्होंने लिखा कि ये भेजा कि आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 60 लाख डॉलर हमने आपको भेजे थे वो किधर गए, वो आपने कहाँ खर्च कर दिए। दूसरा था कि ये जो आपने 2000 जो कंप्लीट 2000 फैमिलीज़ का प्लान था, उन 2000 ख़ानदानों का जो आपने शिफ्टिंग का प्रोसेस किया है वो हमारे सामने आप लेकर आएँ कि वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं, किधर बनाए गए हैं, उनके मकानात की वीडियोज़ तस्वीर हमसे ज़रा शेयर करें। किस किस्म के रोज़गार के मौके उनको मिले हैं, क्या आप लोगों ने उनसे असला ले लिया है, क्योंकि एक ये मेन ऑब्जेक्ट था कि इनको अस्करियत पसंदी से दूर करना है। तो सवाल ये किया गया कि इनसे जो असला लिया गया है उसके बारे में बताएं कि वो असला किधर है। उनके बच्चों के लिए जो आपने स्कूल्स खोलें उनकी पिक्चर्स और वीडियोस भेजें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जितने भी आपने काम किए हैं और जितना भी हमने आपको पैसा दिया है, हमें उसकी 100% तफसील चाहिए, हमें हर चीज़ की वीडियोज़ और फोटोग्राफिक प्रूफ्स चाहिए। और अब अफ़गान तालिबान के पास आगे जवाब क्या है? कुछ भी नहीं, खामोशी, क्योंकि पैसा वो सारा खा चुके हैं। ये जो 600 ख़ानदान भी उन्होंने शिफ्ट किए थे, ये भी थुक थिगड़ी के ऊपर किए गए और कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स की गई कि किसी तरीके से ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, जान छूटे इनसे हमारी, और ये पैसा जो हमारे पास आया ये हम असला ख़रीदने पर या वट एवर दे वांटेड टू डू उसके ऊपर हम खर्च करेंगे। अब यूएई को साफ नज़र आ चुका है कि हमारा 60 लाख डॉलर जो है वो डूब गया है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान ने जब ये मनसूबा स्टार्ट हुआ तो बहुत खुशी का इजहार किया, बहुत तसल्ली हो गई कि पाकिस्तान को नज़र आ रहा था कि अगर ये तमाम लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए, 2000 ख़ानदान, जब बीवी बच्चे सब जाएंगे तो लाजमी बात है वो तालिब भी चला जाएगा ना, वो भी तो अल्टीमेटली अपनी फैमिली के साथ जाएगा, और पीछे बच्चे कुछ जो लोग रह जाएंगे वो कितनी को दहशतगर्दी कर सकेंगे। लिहाजा पाकिस्तान बड़ा खुश था। तो पाकिस्तान ने फैसला किया था कि हम 10 अरब रुपए से लेकर 30 अरब रुपए तक का जो पैसा है, इस गुर्बत में भी जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, पाकिस्तान ने वो मख्तस कर दिए थे कि ये हम इसी प्रोग्राम में डालेंगे, इसी फंडिंग में डालेंगे। अब उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान जानता था कि 10 अरब रुपए से लेकर 30 अरब रुपए तक का जो अमाउंट है ये कुछ भी नहीं है अगर पाकिस्तान की दहशतगर्दी से जान छूट जाए। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो टोटली ही उल्टी हो गई है। जब से ये पार्टीज़ वापस अपनी जगह पे आई हैं तो जो लोग गए थे उनको अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट और भी ज़्यादा कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और अब मज़ीद जो है 1-2 ग्रुप्स नए भी जो है वो भी उन्होंने डेवलप कर दिए हैं, जिसमें पहला जो एक ग्रुप है वो लश्कर इस्लाम का ग्रुप है। लश्कर इस्लाम जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के जो है वो काम करने के लिए शुरू हो चुका है। और वादी तीरा में अक्सर इनके जो लोग हैं वो ग्रोहों की शक्ल में जो है ना वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, देखते हुए लोग देखते हैं, बाकायदा वीडियोज़ जो है वो भी हमारे सामने आई हैं। चाइना खुद बहुत परेशान हो गया जब से मामलात हुए हैं। चाइना को थोड़ा सा सुकून हुआ था कि अगर यूएई के पैसों से ये लोग मगरबी अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे तो मशरकी अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे चाइना ने बहुत बड़े बड़े अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। वहाँ पे उसके कंसल्टेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी उसको नज़र आ रही थी कि शुरू हो जाएगी जब ये सब तमाम के तमाम लोग मगरबी अफ़गानिस्तान या सेंट्रल अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। अब वो सारे वापस आ चुके हैं। अब चाइना को भी बहुत सख्त टेंशन बन चुकी है, और ख़ास तौर पर जो एक ग्रुप है ETIM, मशरकी तुर्कस्तान इस्लामी तहरीक, ये ग्रुप जो है एक अजीबो गरीब ग्रुप है। यानी कि इसने और कुछ भी नहीं, इसने सबको छोड़ दिया है, इसने सिर्फ चाइना को पकड़ लिया है। ये चाइनीज़ को थ्रेट करना शुरू कर दिया इसने, और सिर्फ जो है ना एक्चुअली जो पर्पज़ है वो आपको भी पता है, चाइनीज़ को गिरफ्तार करेंगे, उठाएंगे, अगवा करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। पाकिस्तानी जो है वो जो बेचारा तो जब भी अगवा होता है तो अल्टीमेटली उस बेचारे का कटा हुआ सर ही आता है। तो पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा होता भी नहीं ना, ये डिमांड कर सकते हैं उनसे ज़्यादा, लेकिन चीनियों को अगर उठाएंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लिहाजा इस ग्रुप से जो है चाइना बहुत ज़्यादा तंग आया हुआ है। एक बात बड़ी पते की बताता चलूँ, ये जो अफ़गान तालिबान हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, ये रूस के अलावा किसी ने भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। जो पिछली तालिबान हुकूमत थी उसमें काफ़ी ममालिक थे जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया था, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन इस हुकूमत को अभी तक रूस के अलावा किसी ने नहीं माना। और उसके बावजूद यूएई ने ये फंडिंग कर दी, और उसके बावजूद और भी कई ममालिक हैं कि जो ये चाहते हैं कि हम फंडिंग करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ था, लिहाजा इन्होंने सोचा कि हम फंडिंग करते हैं ताकि यहाँ पे हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन इन लोगों ने अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है। ये जिस तरह की फंडिंग में इन्होंने करप्शन की है ये पूरी दुनिया के सामने आ गई है। और जो लोग अपने शायद तिजोरियाँ खोल लेते कि चलो यार वहाँ पे आबादकारी हो जाए, थोड़ा पीस हो जाए, उन लोगों ने अपनी तिजोरियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और अब यूएई जो है वो पछता रहा है कि अपने 60 लाख डॉलर जो है ना उसके वो ज़ाया हो गए। अगर ये मंसूबा कामयाब होता तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना देते।
कि हमें 60 लाख डॉलर मिला था, आप देखें ये एक एक रुपए का हिसाब है, और हमने लोगों को कैसे ज़बरदस्त सेटल डाउन कर दिया, इनसे वेपन्स भी ले लिए हैं। तो फिर तमाम ममालिक ने अपनी जो है तिजोरियाँ खोलनी थी इनके लिए, और फिर उसके बाद देखा जाता है ये लोग क्या करते और क्या ना करते, खाते पीते जो भी मर्जी करते। लेकिन इस सिचुएशन में अब ये बिल्कुल आलमी तन्हाई इनके सामने आ जाएगी, ये बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, इनको कोई फंडिंग वंडिंग नहीं मिलने का चांस। तो इस तमाम प्रोग्राम के एंड पे जो मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने व्यूअर से हमेशा बनता है वो आज का ये है कि तालिबान हुकूमत हमेशा अगर अफ़गानिस्तान में रहती है तो क्या कभी कोई भी दुनिया का मुल्क अफ़गान तालिबान के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? अगर तालिबान हुकूमत नहीं करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर तो फिर आपको क्या नज़र आता है, ऑप्शन क्या है अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है हुकूमत करने के लिए? किस किस्म का इंतज़ाम, किस किस्म का निज़ाम लाना चाहिए कि ये मुल्क भी अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से कोई पीसफुल ज़िंदगी गुजार सके, ये जितने भी शर पसंद हैं इनको इंसान बनाया जा सके। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कल हाजिर हो जाऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।